हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स। बहुत दिन हो गए आपसे बात नहीं हुई, तो चलिए आज इस सुहाने मौसम में आपसे कुछ बात भी करते हैं और आपको इस मौसम का एंजॉय भी करवाती हैं। देखिए हमारे घर के बाहर कितना अच्छा मौसम है और बारिश शुरू हो चुकी है। थोड़ी थोड़ी सी बारिश, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ऊपर देखिए क्लाउड्स, घने से क्लाउड, काले काले बादल कितने अच्छे लगते हैं गाइस। जो कुदरत है ना, उसकी सुंदरता का कोई सानी नहीं। इसी सुंदरता को एंजॉय करने के लिए, इसी ग्रीनरी को एंजॉय करने के लिए हम पहाड़ों पे जाते हैं, हिल स्टेशंस पे की सैर करते हैं और इतने पैसे लगाकर एंजॉय करके आते हैं। लेकिन आज यहीं पे हमारा ऐसा मौसम बना हुआ है पहाड़ों वाला, और यू कैन एंजॉय योरसेल्फ and see the weather and the greenery here. You can enjoy with me, my beautiful viewers. It's so many days कि मैंने आपसे बात नहीं करी. I'm sorry for that because I was suffering from fever, क्योंकि मुझे बुखार हुआ था, तो इसलिए मैं ज़्यादा आपसे बात नहीं कर पाई। तो आज थोड़ा सा ठीक महसूस कर रही हूँ, तो मैंने सोचा आपके साथ अपने ये सुंदर से अनुभव शेयर कर लिए जाएं। तो देखिए गाइस, ग्रीनरी, द गार्डन बिफोर माय हाउस, इन फ्रंट ऑफ माय हाउस, एंड द वेदर, द ब्यूटीफुल वेदर. We can enjoy this weather, this rain, and you and me are here. देखें, अभी मैं कैमरा के सामने बिल्कुल नहीं हूँ। अभी थोड़ी बहुत मुझे हेजिटेशन होती है बोलने में कि मैं आपसे क्या बात करूँ, लेकिन धीरे धीरे ये हेजिटेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और जब हम एक दूसरे के साथ बिल्कुल बढ़िया से परिचित हो जाएंगे, इंट्रोडक्शन हो जाएगी अच्छे से, अपने व्यूज़ को हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, देन मेरा कॉन्फिडेंस जो है विल इंक्रीज़। मेरा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और इसी तरह मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी के अनुभवों को, अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस को शेयर करती जाऊंगी गाइस। बट इसके लिए मुझे चाहिए आपकी इंस्पिरेशन, आपसे प्रेरणा, आपकी मोटिवेशन। तो प्लीज़ गाइस, मोटिवेट मी। तो आपने मुझे ये भी बताना है कि जो मैं पिक्चर्स वगैरह डाल रही हूँ, जो मैं शॉर्ट वीडियोस बना के डाल रही हूँ, क्या वो आपको अच्छी लग रही हैं? इफ़ यू लाइक देम देन प्लीज़ कमेंट मी एंड ऑल्सो ज्वाइन माई चैनल हंस दे ज़िंदगी, and comment and share and like there also my videos. So चलिए एंजॉय करते हैं ये वेदर दोबारा से। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है। और इस मौसम में आपको पता है, जो बर्ड्स जब फ्लाई करते हैं, पक्षी उड़ते हुए कितने सुंदर लगते हैं। ये देखिए गाइस। और आपके साथ मैं अपने बचपन का एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ गाइस। एक बार की बात है, मैं तब बहुत बहुत छोटी सी थी और मेरे मामा जी की मैरिज थी। बचपन जो है वो हमारी ज़िंदगी की सबसे सुंदर स्टेज है आई थिंक। और मेरे ख्याल में हर कोई अपने बचपन को एंजॉय करता है, और बचपन में देखी हुई चीज़, बचपन में ली हुई फीलिंग जो है वो सारी उम्र तक आप नहीं भूल पाते। तो मेरे मामा जी की मैरिज थी और मौसम तब था सर्दी वाला, और आई थिंक दिसंबर जनवरी का टाइम होगा, फुल सर्दी थी तब। और मेरे मामा जी की मैरिज एक विलेज में हुई थी। जब हम विलेज में गए तो तब कोई इतने व्हीकल्स भी, इतने बढ़िया कार्स वगैरह में नहीं गए हम। तो कार तो आपको पता है कि दूल्हा दुल्हन के लिए होती है, और जो बाकी सारे बाराती होते हैं उनको तो वो छोटे मोटे ट्रक वगैरह में लेके चले जाते हैं।
तो हमें एक वो छोटे से ट्रक में बिठाया गया। तो जब हम ट्रक में जा रहे थे तो आपको पता है कितने सारे लोग होते हैं वहाँ पे, और मौसम ऐसा इतना ठंडा, और बड़ी हल्की सी बूंदाबांदी होने लगी वहाँ पे रास्ते में। तो आसपास के लहलहाते हुए खेत और वो बूंदाबांदी और जो आसपास की ग्रीनरी आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इतनी अच्छी लग रही थी, इतनी मन को भा रही थी कि ऐसे लगता है था कि जो समय है वो वहीं पे रुक जाए। लेकिन गाइस आपको पता है तो समय जो है वो कभी किसी के कहने से नहीं रुकता, इसको तो चलते जाना है, टाइम को तो पास होना ही है। तो तब के सीन, तब वहाँ पे था एक नहर थी जो चल रही थी, उस नहर वाला पुल था, और उस पुल के ऊपर मैं, मेरे पापा और मेरे मम्मा वहाँ पे खड़े हुए थे, और नीचे से जो नदी बह रही थी तो इतनी सुंदर लग रही थी, इतना एन्जॉयफुल वेदर था वो, इतना मैंने वहाँ पे इंजॉय किया अपना ये उन मोमेंट्स को। वो मोमेंट्स मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती गाइस। तो इसी तरह बचपन के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो आप मुझे मोटिवेट करते रहना, मेरा हौसला बढ़ाते रहना। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इनको ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मेरे चैनल को शेयर करना इफ़ यू वांट। तो अभी नए होने की वजह से मेरे पास कंटेंट मटेरियल भी थोड़ा कम है, लेकिन मैं जो भी शेयर करूँगी आपके साथ वो अपने मन से निकली हुई बातों को ही शेयर करूँगी, क्योंकि आई ऑलवेज़ वांट टू बी ट्रूथफुल। हमेशा आई हेट लाइज़, मुझे झूठ से नफ़रत है, सच मुझे पसंद है और सच्चे लोग मुझे बहुत पसंद हैं। और मेरी ज़िंदगी में ज़्यादातर यही एम रहता है कि हम एक दूसरे के साथ अच्छे से रहें, किसी को हर्ट ना करें, और हमेशा दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें, विच आई हैड ऑलवेज ट्राइड इन माई लाइफ, दो इट्स रिवर्स, द बैक दैट आई हैव गेन्ड इज़ नॉट सो मच। जो हमें वापस मिलता है वो बहुत कम होता है, लेकिन गाइस स्टिल आई एम सेटिस्फाइड विद दिस। फिर भी मैं सेटिस्फाइड हूँ, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि एवरीबडी हैज़ इट्स ओन नेचर, अपना अपना स्वभाव है सबका। तो जिसका जैसा स्वभाव है उसने वैसा ही करना है। गुस्से वाले ने गुस्सा दिखाना है और प्यार करने वाले ने तो हमेशा आपको प्यार ही करना है। सो गाइस हमें भगवान ने, वी आर ट्रू सोल्स, वी आर ऑनेस्ट, we are faithful, we are loyal souls, and we are full of love. So जो आत्मा होती है, सोल होती है, वो हमेशा पवित्र होती है, वो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहती है, अनलेस जब तक कि उसको सताया ना जाए तभी वो रिवेंज लेती है। अदरवाइज़ जो है सभी शांति चाहती हैं, सभी प्यार चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई टेंशन नहीं चाहता है। और गाइज़ जैसा कि आपको पता है कि कोरोना डेज़ चल रहे हैं, तो ऊपर से हमारे शहर में, हमारी स्टेट में डेंगू, टाइफाइड बुखार बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो बहुत वायरल हो रहा है। तो हमें लोग जो हैं बहुत कोविड-19 की वजह से भी, क्वारंटाइन की वजह से और इस बुखार की वजह से बहुत कम नज़र आते हैं। यू कैन सी हियर कि बहुत कम लोग जो हैं वो आपको चलते फिरते नज़र आएंगे। बहुत शांति होती है यहाँ पे, और बारिश फिर से शुरू हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम एन्जॉइंग द वेदर वेरी मच गाइज, एंड if you have the same weather there where you are living, तो you can enjoy the same weather। और चलिए कुछ और थोड़ी सी बातें आपके साथ शेयर कर लेते हैं। क्या शेयर किया जाए? तो चलिए मेरे दिमाग में कल से एक क्वेश्चन आ रहा था कि क्या हमें सेल्फिश होना चाहिए? आज मैंने एक क्विज़ भी डाली थी, लेकिन बाद में मैंने
जब उसको इसका आंसर 50-50 होना चाहिए था, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से था, तो मैंने उसको गलत दबा दिया, तो वो 100% हो गया, लेकिन इट्स आंसर वाज नॉट 100%। तो अकॉर्डिंग टू मी सेल्फिश होना चाहिए कि नहीं, मैं आपके साथ पहले अपने विचार पेश कर मतलब शेयर करती हूँ, उसके बाद आप मुझे कमेंट में लिख के बताना कि क्या इंसान को सेल्फिश होना चाहिए। तो उसके लिए मेरा आंसर है कि सेल्फिश कुछ हद तक होना अच्छा होता है, क्योंकि जैसे दो जने हैं, दो लवर्स, कोई भी लवर्स ले लो आप, कोई भी रिलेशनशिप ले लो, जिसमें एक जना दूसरे का बहुत ख्याल रखता है, दूसरे को प्यार करता है, बहुत ज़्यादा उसका ख्याल रखता है, उसकी हर चीज़, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है। और यानी कि वह एक जना जो है, वन इज़ डोनेटर एंड द अदर इज़ द रिसीवर। तो donator continuously donating his everything to his lover, and the receiver is always receiving and receiving। वो हमेशा लेता जाता है, लेता जाता है, लेकिन बदले में कुछ नहीं देता जब पहले वाले इंसान को ज़रूरत पड़ती है। तो गाइस, इसमें दूसरा बंदा जो है वो पूरी तरह से सेल्फिश है, जो रिटर्न में कुछ नहीं दे रहा। तो एक हद पे आके जो इंसान अपना सब कुछ डोनेट किए जा रहा है, अपना प्यार दिए जा रहा है, अपनी तन मन धन से, हर चीज़ से दूसरे की सेवा कर रहा है, साथ कर दे रहा है उसका, तो एक लिमिट पे जाके उसका ये जज्बा जो है वो दम तोड़ देगा। क्यों? क्योंकि वो भी तो इंसान है, वो भी तो आगे से कुछ चाहता है। एवरीबडी वांट्स लव, क्योंकि हर किसी को प्यार चाहिए। तो मेरे हिसाब से जब उसको रिटर्न में बहुत देर के बाद जब वो महसूस करता है कि उसको भी रिटर्न में थोड़ा बहुत तो रिस्पेक्ट चाहिए, लव चाहिए, प्यार चाहिए, और वो उसको नहीं मिल रहा, तो मेरे हिसाब से वो सेल्फिश बंदे से दूर होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए मैं पहले बंदे के लिए ये सजेस्ट करूँगी कि उसको भी थोड़ा सा सेल्फिश होना चाहिए। गाइज़, ये मैं आपको अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस बता रही हूँ, क्योंकि मेरी नेचर भी ऐसी है कि जो मेरे पास आ गया उसको मैंने हेल्प करनी है, चाहे मैं कैसे करूँ, चाहे उसके लिए मेरा नुकसान हो या मेरा फ़ायदा हो, मैंने कभी कुछ नहीं देखा। लेकिन एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं, चाहे 100% एक्सपेक्टेशंस नहीं तो 100 में से एटलीस्ट 70%, एटलीस्ट 50% एक्सपेक्टेशंस मस्ट बी देयर, होनी चाहिए, क्योंकि लव बिगेट्स लव, कि हर किसी को होप सस्टेन्स लाइफ, कि कहते हैं ना कि जब तक इंसान ज़िंदा रहता है उसकी आस बनी रहती है कुछ ना कुछ पाने की, प्यार पाने की। एवरीबडी इज़ here for love and caring, everybody wants love and caring from the other people, but you have to give it in return too। ये पहली वाली वीडियोस में भी मैंने सेम बात आपसे कही थी। तो सेल्फिश, तो जो ज़िंदगी में जो मैंने सीखा है, जो एंड में मैंने रिज़ल्ट निकाला है इस चीज़ का, तो मैं इसी परिणाम पे पहुंची हूँ कि क्योंकि जब आपको रिटर्न नहीं ना मिलता तो बहुत दुख होता है, यू हर्टेड हार्डली, बहुत दुख होता है। तो उस दुख से बचने का तरीका यही है कि थोड़े से सेल्फिश हो जाइए, थोड़ा अपना भी ख्याल रखिए, आपकी भी इच्छाएं हैं उनको पूरा कीजिए, अपने मन की सुनिए, लिसन टू योर हार्ट एंड डू द राइट थिंग्स, और ऐसी चीज़ें करिए जिससे हम दूसरों को कोई नुकसान ना पहुंचाएं, कोई दुख ना पहुंचाएं गाइस। तो everybody must be happy in this world, because nature is cool and calm, and it also says to everybody that everybody should be happy, everybody's souls should be calm and cool, and should be in peace. So
इंस्पिरेशन लीजिए इस नेचर से और अपनी ज़िंदगी में आए हुए तूफ़ानों को, संघर्षों को थमा दीजिए, उनको रोक दीजिए और एन्जॉय करिए अपनी पीसफुल लाइफ गाइस। थैंक यू।